Hello friends, welcome to our channel. Today in this video I am going to provide you MCQ questions based on this chapter cell the unit of life. So start करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है द टर्म सेल वाज गिवन बाय. जो टर्म सेल है दैट इज गिवन बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग. सो इसका जो करेक्ट आंसर है सबको पता होगा, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक. नाउ ये जो टर्म है सेल वो दिया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर. जो टर्म सेल है दैट इज नॉट अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज वायरस, बिकॉज वायरस इज टर्म्ड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन बिटवीन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. Now next question is the branch which deals with the study of cell structure and function is known as. इनमें से किस ब्रांच को, कौन सी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज साइटोलॉजी. ठीक है, साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू सेल. सो ये तो इजीली लर्न हो जाएगी. नाउ हिस्टोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज. ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड. जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो इनमें से किस प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे क्या है, ये फाइबर्स हैं. एंड फाइबर्स किससे बन के मिलते हैं, मिलके बनते हैं, दैट इज प्रोटीन्स. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो मसल्स में पाए जाते हैं इनमें से किस प्रोटीन से बनते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी दैट इज एक्टिन. ठीक है, एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. नाउ जो प्लांट सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, फंजाई सेल वॉल है, ये आपको लर्न होती है. ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके एमएनएस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल्यूलोज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. Next question number 6 lysosomes are known as suicidal bags because. जो लाइसोसोम्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, तो ये ना हम सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Lysosomes are known as suicide bags because of the presence of hydrolytic activity. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी लाइसोसोम्स में अंदर होती है. नाउ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी का मतलब है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, वो लाइसोसोम्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, सेल को भी डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, एंड दे मेंटेन द सेल मटेरियल, जो उसको जितना भी सेल मटेरियल प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो बेसिकली दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स. ठीक है, अगर उनका जो फंक्शन है वो कंट्रोल्ड नहीं होगा तो दे मे डिस्ट्रॉय सेल्स आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज. अ सेल, एक सेल है विदाउट अ सेल वॉल. आपसे पूछा है एक सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटोप्लास्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ टोनोप्लास्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके. नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज. ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम के साइड में आपको दिखता है ये काइनेटिक कोर है जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है. नाउ ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट इज सेंट्रोसोम. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन एपोस्टोसिस. इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट इन्वॉल्व होती है एपोस्टोसिस में. क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोल्गी एपरेटस. ठीक है, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज. ठीक है, आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है. ठीक है, जिसमें से जो प्रोटीन्स हैं दे आर एक्सट्रिंसिक आल्सो एंड इंट्रिंसिक टू. तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे आर एसिमेट्रिकल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल मैनर्स, दे आर प्रेजेंट इन एसिमेट्रिकल मैनर्स. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हु गेव द सेल थ्योरी. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 हु गेव द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दी थी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए
शेल्डन एंड स्वान, ठीक है, शेल्डन एंड स्वान, जो शेल्डन है वो बोटानिस्ट है और जो स्वान है वो जूलॉजिस्ट है, ठीक है। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ऐसे एमएनएस में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर स्वान दिख रहा है ना, स्वान इज टाइप ऑफ एन एनिमल, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको लर्न हो जाएगा कि जो स्वान है दैट इज रिलेटेड टू एनिमल, तो ये कौन से है, ये जूलॉजिस्ट है, एंड जूलॉजिस्ट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट। इनमें से कौन सा है जो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट इज सेल, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म किससे बना है, एक स्मॉल यूनिट से, दैट इज नोन एज सेल, एंड सेल टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश टोल्ड फर्स्ट दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Now this is very important, that is omnicellula ecellula, ठीक है, omnicellula ecellula ये जो वर्ड है that is related to every new cell is arises from pre-existing cells। ये जो टर्म है ये दिया था रॉबर्ट विर्चो ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये बकायदा एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाहर से लिए गए हैं जो मे भी आ सकते हैं, बिकॉज दे आर समहाउ रिलेटेड टू योर जनरल साइंस, कहीं ना कहीं जनरल साइंस से भी रिलेट करते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज दैट ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है दैट इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन दैट is that of egg of an ostrich. Now egg of ostrich में काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो ostrich का जो अंडा होता है that is the largest isolated single cell, but here is actually the egg of an ostrich, जो हम egg बोलते हैं, like हमारे में क्या बोलते हैं, ovum, ठीक है। ओवम इज जो ओवरी है दैट इज मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज एग, फीमेल एग। तो यहाँ पर उस फीमेल एग की बात हो रही है, ठीक है, ना कि इस एग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर। नाउ राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंट नंबर एंड अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रोकैरियोटिक की पूछी जाए तो दैट इज 50 + 30, 50 and 30, ठीक है, 50s and 30s। एक्चुअली क्या होता है, जो 50 + 30 दैट इज 80, ठीक है, दैट इज 50, 60, 70 एंड 80। तो 80s प्रेजेंट, 80s + 10s और ऐड कर लो, क्योंकि जब ये जो जुड़ते हैं, ये जो दोनों स्मॉल यूनिट्स जुड़ती हैं तो इनमें से 10s जो है वो रिड्यूस्ड होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन टू स्मॉल एंड बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो 10 यूनिट जो है ऐसे डिडक्ट हो जाती है। तो प्रोकैरियोट्स में टोटल तो दैट इज 90s होते हैं, लेकिन आपसे अगर यूनिट्स में पूछा जाए तो ये कितने यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज 50 and 30s, ठीक है। एंड जो यूकैरियोट्स में है उनमें कितना होता है, 60 and 30, 60 and 40 सॉरी, ठीक है, 60 and 40 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं यूकैरियोट्स में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट। नाउ यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की जो दो राइबोसोम्स की जो यूनिट है दैट इज लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स, वो किस एलिमेंट के थ्रू, उनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन स्मॉल एंड बिगर यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट, इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ये तो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, ये यूकैरियोट्स है, ठीक है। प्रोटिस्ट भी यूकैरियोट्स में आते हैं, बिकॉज जो मोनेरन किंगडम है, जो मोनेरा है दैट इज यूकैरियोटिक, एंड मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, स्मॉल ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेल मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल कंप्रोमाइजेस ऑफ। एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है। नाउ बाइलेयर तो सबने पढ़ा है, ठीक है, जो सिंगर एंड निकोलसन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मॉडल है ऑन द सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है, कि जो मेम्ब्रेन है दैट इज बाइलेयर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, लिपिड एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन आउट ऑफ एन एनिमल सेल थ्रू। जो लिपिड है एंड जो न्यूट्रल मेम्ब्रेन है वो किसके थ्रू, एनिमल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसके थ्रू, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑप्शंस आर
पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव डिफ्यूजन एंड को ट्रांसपोर्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड न्यूट्रल मेम्ब्रेन। क्योंकि लिपिड्स की तो मेम्ब्रेन बनी है तो लिपिड्स तो इजीली मूव आउट एंड इन हो जाएगा सेल में, लेकिन जो आयंस के फॉर्म में लाइक वाटर हुआ, ठीक है, आयंस दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, तो वो उनके लिए एक्टिव जो डिफ्यूजन है वो इन्वॉल्व होता है, दैट इज इन्वॉल्व्स इन द एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर दिस मूवमेंट। नेक्स्ट इज अ सेल वॉल इज अ डैश स्ट्रक्चर। सेल वॉल इनमें से कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? सेमी परमेएबल, सेलेक्टिव परमेएबल होता है या फिर इम्परमेएबल? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सेमी परमेएबल। ठीक है, ऑप्शन 9 का करेक्ट आंसर है सेमी परमेएबल। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट्स अलाउ एवरी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, बट ये जो आगे जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी ये आपको सिलेक्टिवली परमेएबल दिखेगी नेचर वाइज। क्वेश्चन नंबर 20, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी की है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉलन रुस्का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नॉलन रुस्का डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 21, क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स? इनमें से किस केमिकल्स के हेल्प से हम क्रोमोसोम्स को स्टेन्ड करते हैं? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसीटोक्रेमाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसीटोक्रेमाइन जो कि डार्क पिंकिश कलर में एक सब्सटेंस होता है, आपने प्रैक्टिकल्स में भी यूज किया होगा, ठीक है, स्टेन करने के लिए जनरली ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स आर फाउंड इन द सेल ऑफ? नाउ इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, करेंसी ऑफ सेल दैट इज एटीपी। सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ओके, एटीपी से क्वेश्चन याद आया कि फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एटीपी रिलीज होती है उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से? So you have to comment me in the comment box. Very important question. Question number 24, the membrane around the vacuole is known as? ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो वैक्यूल है अराउंड द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। नंबर 25, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन? कितने टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो हमें पता है। सो आंसर इज 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 टाइप की जो सेल्स है वो हमें पता है। एक तो हो गया यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड एसेलुलर। ठीक है, लाइक एसेलुलर में आपके जो आप पढ़ोगे प्रोटिस्ट में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेलुलर में लाई करते हैं, एंड मोनेरा भी है। ठीक है, अमीबा इज एन एसेलुलर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोग्राफिया इज अ बुक ऑथर्ड बाय? तो ऑब्वियसली सेल रिलेटेड बुक है, ठीक है, क्योंकि सेल वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो माइक्रोग्राफिया बुक है दैट इज रिटन बाय रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो वही जिन्होंने बोला था कि जो सेल है, एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा जो है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसिटाबुलेरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एसिटाबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 28, नाउ एसिटाबुलेरिया के बारे में एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस डिवीजन में, फाइलम में सॉरी आते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा लर्न करने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28, रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द ईयर? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने टर्म कॉइन किया था सेल, ये किस ईयर में दिया था? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन 1665। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म न्यूक्लियस वाज कॉइन्ड बाय? जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियॉन टर्म है, न्यूक्लियस टर्म है, ये किसने दिया था?
सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, और वी कैन से बाउन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ब्राउन. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस टर्म दिया था. सो ये है बोवेन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट. द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज. सीलिया एंड फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? ऑप्शंस आर 9+0, 9+1, 9+2 एंड 9+3. तो जो सीलिया एंड फ्लैजिला है ये जनरली यूकैरियोट्स में मिलते हैं. ठीक है, अगर पूछा जाए स्पेशली कि प्रोकैरियोट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो अरेंजमेंट है दैट इज 9+0. ठीक है, 9 पेरीफेरी प्रोटीन्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेंटर में एक भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा. लेकिन ये जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है. ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द पेरीफेरी, ये जो पेरीफेरी में है, ठीक है, साइड में, और 2 सेंटर लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड बाय स्पोक्स. क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ मिडिल लैमेला. ठीक है, जो मिडिल लैमेला है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. हम बोलते हैं ना, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पैक्टेट. क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज. सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो लिपिड प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस आर फॉस्फोलिपिड, स्टार्च, ऑयल और सल्फोलिपिड. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सल्फोलिपिड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Sulfolipid is the most abundant lipid present in the cell wall. Now this is important, you have to remember this. Question number 33, what is the structural element of cell wall? Structural element आपसे पूछा है, cell wall का जो structural element है वो क्या होता है? Options are matrix, microfibrils, microtubules और this arabinogalactase. So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सेल वॉल का दैट इज, क्योंकि यहाँ पर आपसे सेल वॉल का पूछा है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन नहीं पूछा है. क्वेश्चन नंबर 34, द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज. जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इनमें से कौन सा है? सो इसका जो करेक्ट आंसर, आई हैव टू मूव फास्ट बिकॉज बैटरी इज लो. सो जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रियोल भी है, न्यूक्लियस है एंड राइबोसोम्स है. ठीक है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लियस. ठीक है, जो टर्म बोवेन ने दिया था, BOWAN. ठीक है, now centriole is only present in animal cell and plastid is only present in plant cell. Question number 35, who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane? जो डबल बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज बाइलेयर. ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अभी क्वेश्चन आया था. तो जो फ्लूइड मोसैक मॉडल है ये किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. नाउ क्वेश्चन नंबर 36, लोमेसोम्स आर फाउंड इन. इसका जो करेक्ट आंसर है, लोमोसोम्स आर फाउंड इन फंगल सेल्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, now you have to search this lomosomes, what is this. Question number 37, one of the fundamental characteristics of cell membrane is. इनमें से कौन सा जो है एक फंडामेंटल, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेल मेम्ब्रेन का? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आयन रेगुलेशन. ये आयन रेगुलेशन में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स परमिएबिलिटी. इनमें से कौन सा जो सेल कंपोनेंट है दैट यूज्ड इन टू कंट्रोल परमिएबिलिटी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज प्रोटोप्लाज्म. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेल मेम्ब्रेन इज रिलेटेड टू योर कंट्रोल्स परमिएबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इनमें से किसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. व्हाई दिस इज नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें आपका क्या आ जाता है, एक तो साइटोप्लाज्म कंपोनेंट आ जाते हैं. ठीक है, जो पूरे सेल में फैला हुआ जो थिक फ्लूइड है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म ही आ गया क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, it combination of both cytoplasm and nucleoplasm.
ठीक है, विच इज द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है सेल की वो दोनों पे डिपेंड करती है। साइटोप्लाज्म में हमने देखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्टली जो एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द मेन एरेना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इज, ठीक है, ये वही क्वेश्चन, ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मेन एरिना है ऑफ वेरियस एक्टिविटीज जो टेक्स प्लेस इन द सेल, जो वेरियस एक्टिविटीज जो सेल में हो रही है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 41, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटेस्ट इन प्रोटोप्लाज्म, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन, ठीक है।